साथियों, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में कोहीर में आप आज लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन कोहीर की आवाम पूरा गेम बदल देगी और वतन के निशान पर मोहर लगाकर आप अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आप तमाम का यहाँ पर जमा होना पैगाम देता है उन लोगों को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं उन जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप मजलिस की तारीख से वाकिफ नहीं हैं। हम नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर रेवंत रेड्डी तक चीफ मिनिस्टर को देख चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक और को देखते रहेंगे। लोग आए चले गए मगर हम बाकी है और इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत और अल्लाह के फजल करम के साथ हम बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से 16 वार्ड में से मजलिस ने अपने 6 उम्मीदवारों को उतारा है। वार्ड नंबर 4 से जी दीपक साहब, 5 से विनय शीला साहब, 6 से साहिबा, 6 से फारूक अली साहब, 8 से मोहम्मद रफ़ी जो कोहीर के सदर हैं, दिखने में छोटे हैं मगर बड़े फटके वजीर, 13 से मोहम्मद जवाद बेग साहब, 14 से मोहम्मद सूफियान बेग साहब और वार्ड नंबर 5 के जिम्मेदार हमारे समीर पहलवान साहब लिए हैं। अल्लाह पहलवान को उसमें कामयाब कर दे। जलील मियाँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ के जिम्मेदार कोहीर के मजलिस के कॉरपोरेटर स्वामी यादव साहब, यहाँ पर आपकी जो अहम ज़रूरियात है उसमें एक प्रोफेशनल कोर्स टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है और इंग्लिश मीडियम एक स्कूल की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं टेमरिस के ज़िम्मेदारों से बात करके यहाँ पर एक टेमरिस स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया गया कि ट्रेन जाती है सुबह 7 बजे और वापस रात में 10:30 बजे बिदर इंटरसिटी एक्सप्रेस आती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम एक और ट्रेन का इजाफा हो और ये जो 10:30 बजे जो वापस आती है उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे के जिम्मेदारों से बात करके मैं जो कुछ कर सकूंगा इंशाअल्लाह करूंगा और पार्लियामेंट में भी इस ताल्लुक से एक सवाल डालूंगा ताकि कोहीर की आवाम जो हैदराबाद को जाती है अपने काम और अपने रोजगार के लिए वो वापस कोहीर को जल्दी आ सके। और साथ ही साथ एक तुलबा और तालिबात के लिए नामपल्ली से बिदर एक लोकल ट्रेन चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम लोग नुमाइंदगी करेंगे। ख़वातीन के लिए डॉक्टर होना चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, स्कैनिंग की ज़रूरत है, बच्चों के डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये सब आपके जो इश्यूज़ हैं, जो मसले हैं, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शादी खाने की सहूलत नहीं है, कब्रस्तान की ज़मीन का अलाटमेंट होना है, ये सब आप मजलिस के 6 कॉरपोरेटर को कामयाब करिए। आप देखिए यहाँ के एमएलए साहब खुद आकर आपसे बैठ के बात करके बोलेंगे अरे पहले बोल देना था हमारे को हम कर देते थे। तो अनाज खरीदी सेंटर, माफ करना, अनाज खरीदी सेंटर का भी एक मसला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। याद रखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज़ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
آپ کی پہچان ہے اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے، بیلنس آف پاور آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھتے جائے گی، اور یہ تمام دیگر جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ووٹر بنا کر چھوڑنا چاہتی ہے، مجلس آپ کو سٹیزن وتھ رائٹس بنانا چاہتی ہے، شہری ایسا ہو جس کے حقوق ملے۔ مجلس الپ سنکھیک سماج اور دلتوں کی ایک پولیٹیکل ایجنسی کو بنانا چاہتی ہے۔ آج تلنگانہ ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، یہاں کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کے پاس اس کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہے۔ اگر کسی کے پاس سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے وطن عزیز میں، دلت، مسلمان اور آدیواسیوں کے پاس، ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے۔ جس دن ہم شہری بنیں گے، ہم کو ہمارے حقوق ملیں گے، تو یہ ان حقوق کو حاصل کرنے کی ایک لڑائی ہے جو کوہیر کے بلدیہ الیکشن میں آپ کو 11 تاریخ کے دن اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 4 سپٹمبر 2024 میں عادل آباد کے پرانے ضلع میں جینور ایک مقام ہے، وہاں پر فساد ہوا۔ 110 ہاں تم زندہ ہے معلوم میرے کو، وہاں پر ہاں بالکل ہاں جینور میں 110 دکانوں کو جلایا گیا، پورے کے پورے مسلم الپ سنکھیک سماج کے۔ وہاں پر مدرسہ ہے، اس مدرسے سے میرے کو فون آتا ہے، اسد صاحب ہمارے مدرسے پہ حملہ ہو رہا ہے، بچیاں ہیں یہاں پر، چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً اس وقت جو ایس پی صاحب کو لائن پر لیا، ڈی ایس پی سے بات کیا، کانفرنس کال پہ مدرسے کے ذمہ داروں کو لیا، اور میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا کہ اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی پولیس کی گاڑی میں اس مدرسے کے چھوٹے بچیوں اور بچوں کو لے کر نہیں جائیں گے تو مجھے نکل کر حیدرآباد سے آنا پڑے گا، بھینسے سے جابر احمد کو آنا پڑے گا۔ تو ڈی ایس پی نے کہا کہ آپ ٹھہرو صاحب، میرے کو 15 منٹ کا ٹائم دیجئے۔ پولیس اپنی گاڑیوں میں ان مدرسے کے بچے اور بچوں کو لے جا کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیے۔ کیا آپ کوہیر میں ٹھہر کر اس بات کو یقین کر سکیں گے کہ ہمارے تلنگانہ میں جینور میں 25 دن تک مسلمانوں کو کسی دکان سے سامان فروخت نہیں کیا جا رہا تھا، کسی دکان سے سماجی بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا، دکانیں بند کر دی گئیں، جو دکانیں مسلمانوں کی تھی ان سے کہا گیا دکانیں بند کر کے رکھو۔ میں 15 لاکھ کی لاگت سے راشن کٹیں جینور کو بھیجایا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ پولیس نے کہا کہ آپ مت آئیے خدا کے لیے، تو عادل آباد کے مجلس کے صدر نذیر کو بولا جاؤ مدرسے میں، وہاں کے ایک مشہور مدرسے میں پورے ذمہ داروں کو بلا کر 15 لاکھ کی راشن کی کٹ دی گئی۔ دکانیں جلی گئی تھیں، دکان والوں کے نام، بینک اکاؤنٹ نمبر بلا کر مجلس ریلیف فنڈ سے 34 لاکھ روپے دیا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد دکان سٹارٹ کرنے کے لیے بولے صاحب بہت سا بڑا نقصان ہوا، 5 لاکھ روپے کیش دیے۔ 55 لاکھ روپے کی ریلیف جینور میں مجلس نے دی۔ لوگ بولتے یہ رولنگ پارٹی کانگریس ہے، لوگ بولتے وہ پہلے بی آر ایس پارٹی والے ہیں۔ ارے تم کہاں تھے جب جینور میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب دکانیں جلا دی گئی تھیں؟ تم کہاں تھے جب مدرسے میں بچے اور بچیاں پھنسے ہوئے تھے؟ تم کہاں تھے جب میدک میں 2024 میں بقرعید سے پہلے فساد ہوا، فروٹ کی دکانوں کو جلایا گیا، ہمارے ایک ہندو بھائی کے اسپتال میں گھس کر اسپتال کو نقصان پہنچایا گیا؟ تم کہاں تھے اس وقت؟ کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ دولت آباد میں ایک جلوس جا رہا تھا، ایک بچے کے ہاتھ سے چپل گرا تو بجرنگ دل والوں نے اس گھر میں گھس کر گھر کو نقصان پہنچایا، گھر کے ملگیوں میں ٹائر کی دکان تھی، نقصان پہنچایا، فروٹ کا گودام تھا اس کو جلا دیا۔
8 दिन तक वो लोग घर को नहीं जा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एसपी से बात करके कौसर मोइनुद्दीन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उन लोगों को ले जाकर घर में छोड़ता है। कौन थे? आरिफ और मिराज। असरा हॉस्पिटल में उनका इलाज किया। 8 पुलिस में उनकी रुकाया पुलिस को। बच्चे 8 जेल को चले गए। 8 बच्चे मजलिस की नुमाइंदगी पर जमानत पर रिहा हुए। फिर आपके मेदक में वो बच्चा को जो गैस की एजेंसी का मामला, नरसापुर में गैस की एजेंसी वाले से झगड़ा हुआ। बजरंग दल वाले बच्चे को पीट पीट के खूब मारे। उस बच्चे को ले जाकर तूपरान में महफूज मुकाम पर हम रखे। पुलिस से केस बुक कराए। रूलिंग पार्टी थी ना, तुम आज रूलिंग पार्टी है, टीआरएस के दफ्तर खोलकर रोड की भीख मांग रहे हो। जब कहां गया तुम्हारा गीरत? तुम्हारी कहां चले गई थी जब मजलिस ने ये काम किया? मेरे भाई याद रखो, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन बल्दिया का है जरूर, मगर ये आपको अपने लीडर को बनाना है। और ऐसे आदमी को अपना लीडर बनाइए जो बेखौफ होकर आपकी खिदमत कर सके। ये लोग जो दूसरी पार्टी के हैं, ये पूरे के पूरे शो बॉयज हैं। ये पूरे के पूरे शो बॉयज मॉडल हैं। कपड़े की दुकान में जाने से पहले एक कठपुतली रहती है, उस पे कपड़ा डालकर बताते देखो इतना अच्छा कपड़ा है। उनका काम सिर्फ उतना ही है। मजलिस कठपुतली नहीं है, मजलिस की तारीख है। जब कभी भी नाइंसाफी और जुल्म हुआ, मजलिस का रुकन, मजलिस के जिम्मेदार उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते आए। तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की सियासत में कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं होगी जो कभी इख्तिदार में नहीं बैठी, जिसका एक एमएलए वजीर नहीं बना। तेलुगु देशम थी, कांग्रेस थी, क्या क्या थी, सब आए और चले गए। ये अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मजलिस आज भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद और ताकतवर रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, कोई मंत्री बन सकता है मगर उसके इख्तियारात संतरी के बराबर नहीं हो सकते। मजलिस का एक कॉर्पोरेटर बनेगा तो मंत्री भी डरेगा, और ये दीवाना आ रहा है हरा झंडा लेकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। 6 उम्मीदवार है, 6 को कामयाब करिए। और सालार क्या बोलते थे? सालार का एक ही जुमला था कि इख्तिदार, अगर पावर आपके पास, एक रुक जाओ भाई, अरे पावर आपके पास होगा तो आप अगर अपने 6 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो जिसको चाहे आप चेयरमैन बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिसको चाहे आप तख्त पे बिठाएंगे, जिसको चाहे आप तख्त पे लिटाकर बोलेंगे सच्ची पोइंदी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 11 तारीख के दिन पतंग को वोट देंगे ना मेरे भाई? जरा हाथ उठाओ। और 11 को गेम बदल देंगे ना? आप भी हाथ उठाओ, कहीं को डर रहे? हाँ, बस सेल फोन की लाइट खोलो, पूरा कोहिर को जुगनू बना दो। लाइट खोलो सेल फोन की, पूरे लाइट खोलो। इनको मालूम होना क्या होने वाला है कोहिर में 11 तारीख को पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे को सदासीपेट जाना है। ये हमारा छोटा खत का सदर बड़ा शरीर है, मुझे खींच कर लाया यहाँ पर। अब तुम सीट निकालना, पूरे 6 के 6 निकालना इंशाअल्लाह। आप लोग साथ दीजिए।